Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को शत शत नमन। हम लोग इस वीडियो में न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड को इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि डीएनए और जीन को समझने के लिए न्यूक्लिक एसिड को पढ़ना जरूरी है। तो पहले न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, उसके बाद डीएनए और जीन पर हम चलेंगे। क्या न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। नाम से स्पष्ट है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि अगर ये कोशिका है, तो ये केंद्रक है, हमने बात किया है। क्या न्यूक्लियस ये है और इसमें पाया जाता है ये एसिड, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्या? इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। और इसकी जो प्रकृति होती है, प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। क्या? प्रकृति अम्लीय होती है, यानी अम्ल की तरह होता है, यानी पीएच मान इसका कम होता है। तो न्यूक्लियस में पाया जाता है इसलिए, और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है इसलिए इसे न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। ठीक है। अभी जो न्यूक्लिक एसिड है ये बहुत सारे पॉलीमर से बनी रहती है। पॉलीमर मतलब पॉलीमर नहीं, आप ये समझिए बहुत सारे इकाइयों से बनी होती है। क्या? ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये बहुत सारी इकाई से बनी है। क्या? बहुत सारी इकाई से। इकाई कोई चीज क्या है? कोई भी वो चीज जो स्वतंत्र रह सकती है उसे इकाई बोलते हैं। तो बहुत सारी इकाई एक चीज से, यानी कि कोई एक चीज है जिससे ये बनी हुई है। अब वो कौन एक चीज है उसको हम देखते हैं। वो जो इकाई है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोटाइड। क्या? न्यूक्लियोटाइड। उस इकाई का नाम है न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम है? न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से ये बनती है। क्या? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से ये बनती है। अब न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड दो, आप कह सकते हैं दो तत्वों से बनते हैं। क्या? न्यूक्लियोटाइड जो है वो दो तत्वों से बनते हैं। एक है न्यूक्लियोसाइड्स और एक है फास्फोरिक अम्ल। एक क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स है एक, और दूसरा जो तत्व है फास्फोरिक अम्ल है। क्या? फास्फोरिक अम्ल, ऐसा अम्ल जिसमें फास्फोरस है। ठीक, फास्फोरिक अम्ल बहुत सारी इकाई से बना है। क्या? न्यूक्लिक एसिड। उस इकाई का नाम न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड दो तत्वों से कह सकते हैं बना है, एक न्यूक्लियोसाइड, एक फास्फोरिक अम्ल। क्या? फास्फोरिक। अब जो न्यूक्लियोसाइड्स है इसको भी दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या? इसको भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको अगर हम दो भागों में डिवाइड करें तो देखिए, एक भाग होगा जिसको हम बोलेंगे शर्करा। क्या? शर्करा यानी शुगर। ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स अगर देखें किससे बना है तो एक भाग इसमें शर्करा होगा, और दूसरा भाग होगा जिसको बोलेंगे नाइट्रोजनी क्षारक। क्या? नाइट्रोजनी क्षारक। ठीक है। शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक से क्या बना होगा? न्यूक्लियोसाइड्स बना होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगर हम शर्करा को देखें, क्या? शर्करा, तो शर्करा को हम दो भागों में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से शर्करा? एक राइबोस है। क्या? राइबोस। और दूसरा है डीऑक्सीराइबोस। क्या? एक राइबोस है, दूसरा डीऑक्सीराइबोस। इस शर्करा को जो इसमें पाया जाता है न्यूक्लियोसाइड्स में, जो शर्करा पाया जाता है उसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, राइबोस शर्करा और डी राइबोस शर्करा। ठीक। अब नाइट्रोजनी क्षारक पर आते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक जो है ये भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसको भी क्या? दो भागों में इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। पहले को बोलते हैं, पहला जो भाग है उसको बोलते हैं प्यूरीन। क्या? प्यूरीन क्षारक। क्षारक मतलब क्या? एसिड का उल्टा।
क्या, क्षारक मतलब एसिड का। तो एक है जिसको बोलते हैं प्यूरीन। क्या, नाइट्रोजनी क्षारक में दो कह सकते हैं तत्व आता है, प्यूरीन और दूसरा है पिरिमिडीन। क्या, पिरिमिडीन। ये दो तत्व इसमें आएंगे, ये आएंगे नाइट्रोजनी क्षारक में। अब अगर हम नाइट्रोजन प्यूरीन को देखें तो प्यूरीन में दो और तत्व आते हैं। प्यूरीन किससे बना है, दो तत्वों से और बना है। क्या, दो तत्व से और बना है। एक का नाम है एडेनिन। क्या, एक का नाम है एडेनिन। क्या, एक तत्व का नाम है एडेनिन और दूसरे का नाम है ग्वानिन। क्या, ग्वानिन। ठीक है, इसको ये कह दीजिए, इसको जी कह दीजिए। पिरिमिडीन जो है वो तीन तत्वों से बना है। क्या, तीन तत्वों से बना है। एक को बोलते हैं साइटोसिन। क्या, साइटोसिन। एक है साइटोसिन, साइटोसिन। दूसरा क्या है, यूरेसिल। क्या, यूरेसिल। और तीसरा क्या है, थाइमीन। क्या, थाइमीन। ठीक है, अब पिरिमिडीन किससे बना हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साइटोसिन, यूरोसिल, यूरेसिल और थाइमीन। अब इसको याद करने का क्या, ये पी है तो इसको ऐसे याद करते हैं, PUTS, पुट्स। पी से पिरिमिडीन, यू से यूरेसिल, टी से थाइमीन, एस से साइटोसिन। ठीक है, ये भी प्यूरीन पी है तो इसको भी याद रखिए, PAG, पैग। पैग लगाओ तो पैग से इसको याद कर लीजिए और पुट्स से इसको याद कर लीजिए। प्यूरीन का निर्माण किससे, एडेनिन ग्वानिन से, और पिरिमिडीन का निर्माण थाइमीन, यूरेसिल, साइटोसिन से। ठीक है, और ये सभी मिलकर क्या, नाइट्रोजनी क्षारक हैं। और शुगर, दो राइबोसोम और डीऑक्सीराइबोसोम, दोनों मिलकर नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। क्या, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, अब ये न्यूक्लिक जो एसिड है इसे हम जैविक कण कहते हैं। क्या, जैविक कण। क्यों जैविक कण कहते हैं, क्योंकि जितना भी आनुवांशिक सूचना है स्टोर यही करता है। क्या, जो भी आनुवांशिक, क्या, जो भी आनुवांशिकता की बात की है, आनुवांशिक गुण। आनुवांशिक गुण मतलब जो पिता के पास जो गुण है वो बच्चों में कैसे पहुंचता है, जो गुण पहुंचता है उसे आनुवांशिक गुण कहते हैं। तो आनुवांशिक गुण का क्या करता है, ये स्टोर करता है आनुवांशिक गुणों को, और स्टोर के साथ क्या करेगा, उसको एक्सप्रेस करेगा। क्या, एक्सप्रेस, प्रभावी, क्या, एक्सप्रेस करेगा उस गुण को कि बच्चे में दिखाई दे। ठीक है, अब एक पॉइंट और इसके बारे में जान लीजिए। इसको कहते तो हम क्या, न्यूक्लिक अम्ल, लेकिन है ये अम्ल है, अम्लीय प्रवृत्ति का है, लेकिन ये एक प्रोटीन है। क्या, एक प्रोटीन है, यानी सबसे जबरदस्त प्रोटीन पृथ्वी पर इसी को माना जाता है। क्या, एक प्रोटीन है। क्या, प्रोटीन है, और ये प्रोटीन बहुत ही स्थिर प्रकृति का है। ये नहीं कि बड़ी आसानी से क्या हो जाए, चेंज हो जाए। बड़ी ही स्थिर प्रकृति का एक प्रोटीन है, ये भी ध्यान रखना है। क्या है, स्थिर प्रकृति का है। ठीक है, तो क्या है, आनुवांशिक एक कण है, जैविक आनुवांशिक कण ऐसे कह सकते हैं। क्या, जैविक आनुवांशिक कण है जो क्या करता है, आनुवांशिक गुणों को स्टोर करता है और उसे बच्चों में क्या एक्सप्रेस करता है। ये इतना कह सकते हैं महत्वपूर्ण क्या है, प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन को अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दिमाग में एक बना लीजिए कि न्यूक्लिक अम्ल किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, न्यूक्लियोसाइड से, न्यूक्लियोसाइड किससे बना है, शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक से, शर्करा किससे बना है, राइबोस और डीराइबोस से, जो इसमें पाया जाता है, और नाइट्रोजन क्षारक पिरिमिडीन और प्यूरीन है। इसको पैग और उसको पुट्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप जब जान जाएंगे अच्छे से तो डीएनए को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग डीएनए और जीन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.